everyone, I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the decision making process. There are few steps through which we take a good decision. हमें ज़िंदगी के हर पहलू पे कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ता है और हर फ़ैसले का कोई फ़ैसला हमारे लिए अच्छा साबित होता है और कुछ फ़ैसले हमारे लिए गलत साबित होते हैं भी। तो अगर हम गलत फ़ैसला करते हैं तो उस चीज़ से, उस फ़ैसले से हम कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखते हैं। तो अगर हम गलत फ़ैसला करते हैं तो उससे पर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि गुड डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस। अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ये जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इसके थोड़े स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सबसे पहले हमने शिनाख्त करनी है मुसीबत की, कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, सिचुएशन क्या है जिसमें हमने फ़ैसला लेना है, किसी चीज़ के बारे में हमने फ़ैसला लेना है। प्रॉब्लम डज़ नॉट कम फ्लैशिंग आई एम द प्रॉब्लम पिकिंग मी अप। मुसीबत कभी भी ज़ाहिर नहीं होती। मुसीबत को जानना पड़ता है कि एक्चुअली में मुसीबत है क्या। मुसीबत आपके सामने आके कहेगी नहीं कि मैं मुसीबत हूँ और मुझे सॉल्व कर लो अभी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल है, जो मोबाइल उसकी आवाज़ नहीं ठीक है अभी, और उसके अलावा उसके कैमरे का रिज़ल्ट नहीं अच्छा, उसकी मेमोरी जो सी नहीं अच्छी, 5G नेट नहीं उसके ऊपर चल रहा, आप 5G नेट यूज़ नहीं कर पा रहे उस मोबाइल के ऊपर। तो अब आपको ये प्रॉब्लम खुद आके तो नहीं बताएगी कि जी मैं प्रॉब्लम ये है कि ये मोबाइल अब ख़राब हो चुका हुआ है या फिर बहुत ही पुराना हो चुका है, अब ज़रूरत है कि नए मोबाइल लेने की, क्योंकि आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी होती है, आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए भी। तो ये खुद आपको प्रॉब्लम नहीं कहेगी, आपको खुद रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो फाइल्स हैं, जो डाटा है मेरे पास, ये से स्टोर करने के लिए मेमोरी नहीं है मोबाइल में। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे मेमोरी ज़्यादा मिले भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नया मोबाइल लें। तो हमने ये जान ली, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ऐसा मोबाइल चाहिए जिसकी मेमोरी ज़्यादा हो, बैटरी टाइमिंग हो, कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा हो, हम इजीली 5G नेट यूज़ कर सके, उसके ऊपर स्पीड अच्छी हो भी, ओवर स्टाइल कैमरा हो। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है प्रॉब्लम को, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमने किस चीज़ एक दफ़ा हमने डिसीजन आइडेंटिफाई कर लिया है प्रॉब्लम को। अब हमें एक डिसीजन क्राइटेरिया बना लेना है कि हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता चल गई है, अब हमने फ़ैसला लेना है कि हमने कौन सा मोबाइल लेना है और उस मोबाइल में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमने एक क्राइटेरिया बना लेना है। ये क्राइटेरिया कि उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी और स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वारंटी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वर्सटाइल कैमरा होना चाहिए, और मैक्सिमम मोबिलिटी विद 5G होनी चाहिए। और फिर मतलब कि ये हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है डिसीजन का कि ये चीज़ें जिस मोबाइल में होंगी और विद इन बजट होगा। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास 80-90,000 है, इस बजट के अंदर हमने लेना है। ये हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है जिसमें हमने फ़ैसला लेना है। अलोकेटिंग वेट्स थ्रू द क्राइटेरिया, मतलब अलोकेट का मतलब होता है तकसीम करना या मुकर्रर करना। अब हमने जो जो क्वालिटीज़ क्राइटेरिया बनाया ना, उनको हमने एक परसेंटेज देनी है, एक उनमें डिवाइड करनी है परसेंटेज के कौन सी चीज़, कौन सी क्वालिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो होना ज़रूरी है। और बाकियों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर वो दूसरी क्वालिटीज़ नहीं भी होंगी तो खैर है, काम चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे ज़रूरी है, अगर हमने ऑनलाइन वर्किंग करनी है तो मैक्सिमम मोबिलिटी विद 5G होनी ही चाहिए, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वर्सटाइल कैमरा होना चाहिए, मेमोरी भी होनी चाहिए। अगर गारंटी नहीं हमें मिलती तो उसके लिए चले खैर है। और उसके अलावा वर्सटाइल कैमरा, जैसे कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा बहुत हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और स्टोरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम।
अब डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, अब हमने डेवलप कर लेने हैं अल्टरनेटिव, जो कि 4 स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं हमने उनके बारे में सोचना है, उनको कलेक्ट करना है, तो जो जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन, ओप्पो, समथिंग, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन ऑफ देम, अगर आपको इन तीनों में से एक मोबाइल चूज़ करना है, ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं, इन तीनों तरीक़ों से, इन तीनों मोबाइल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि इन तीनों की क्या कहते हैं, अभी मैक्सिमम मोबिलिटी है, विद 5G वर्सटाइल कैमरा है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, मेमोरी है एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर भी अच्छी है, स्टोरेज भी, लेकिन हमने इनकी करैक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना है कि इन सब में से सबसे अच्छी जो हमें रिक्वायर, जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए क्वालिटी के मैक्सिमम मोबिलिटी विद 5G चाहिए, स्पीड चाहिए हमें, वो इन तीनों में से किस में ज़्यादा लाई करती है। ठीक है, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव्स आ गया। अब हमने इसके ऊपर बात करनी है और इसके बारे में सोचना है। एनालाइज अल्टरनेटिव्स, जब हमने एक अल्टरनेटिव्स बना लिए, ठीक है, फिर हमने हर किसी को कि अगर मैं ओप्पो का मोबाइल लेता हूँ तो उसकी इतनी प्राइस है और उसमें ये क्वालिटी है मोबाइल की और ये क्वालिटी नहीं है, तो क्या मैं ओप्पो का मोबाइल ले सकता हूँ या फिर मैं समसंग का मोबाइल ले लूँ या आईफोन का ले लूँ। वो हर किसी को एनालाइज करेगा, सोचेगा अगर मैं ये ले लेता हूँ तो इस पर ईजी वर्किंग है, ओप्पो का मोबाइल है जो सा वो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर एक तो आईफोन वैसे तो बेस्ट है लेकिन हमारे पास बजट इतनी नहीं है, इस वजह से हम ओप्पो की तरफ जाएंगे या समसंग की तरफ जाएंगे, तो हम वो फिर बाय कर लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे अल्टरनेटिव को, कि हम कोशिश करेंगे कि हम उससे लेने की कोशिश करें भी। सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स, अब हमने यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने वहाँ पे क्वालिटीज़ कंपेयर की हैं। अभी सबसे पहले कंपेयर करके हम इस नतीजे पे निकले कि हमने ओप्पो का मोबाइल लेना है या सैमसंग का। अब हमने सेलेक्ट कर लिया है एक अल्टरनेटिव के इसकी करैक्टरिस्टिक्स को मैच करके कि हमने लेना है समसंग का मोबाइल। ठीक है, ये हमने एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, हालांकि हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स थे, लेकिन हमने एक अल्टरनेटिव क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने एनालाइज जब किया तो हमारे पास उतना बजट नहीं था, आईफोन के लिए हमारा बजट नहीं था, तो इस वजह से हमने समसंग या ओप्पो की तरफ हम चले गए हैं। ठीक है, फिर हमने इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव्स, फाइनलाइजिंग द डिसीजन, हमने अब यहाँ पर फाइनल कर लिया है डिसीजन कि हमने ओप्पो का मोबाइल या समसंग का मोबाइल ही लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया जी कि हमें समसंग का मोबाइल ही लेना है, हम शॉप पे गए हैं, हमने पैसे दिए हैं और हमने मोबाइल ख़रीद लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।